Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. आजकल पाकिस्तान में कई सारे वायलेंस की खबर आने लगी है। एक तरफ आप सभी को पता ही है कि कितने सारे प्रोटेस्टर्स ने इस्लामाबाद को सराउंड करते हुए सीज पे खड़े हैं वो। दूसरे तरफ शिया वर्सेस सुन्नी वायलेंस चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पे कई लोगों की जान गई है ड्यू टू द सेक्टेरियन वायलेंस। और दूसरे तरफ तीसरी तरफ की बात करें तो बलूचिस्तान में मिलिट्री क्रैकडाउन कर रही है ऑन सो कॉल्ड टेररिस्ट्स पे। अब अगर हम ये सारी खबर देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगेगा कि ये तो सब अलग अलग खबरें हैं, बट इसको अगर हम एक कॉन्टेक्स्ट में समझें, इनका जो टाइमलाइन है उसको समझें, तो आपको समझ में आएगा दैट देयर इज एन एंटायर नरेटिव दैट इज बीइंग बिल्ट हियर। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है पाकिस्तान में आज के दिन पे। स्टार्ट करेंगे प्रोटेस्टर्स से। तो इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, तो उन्होंने कॉल किया है एक प्रोटेस्ट पे। अब कॉल कब आया था? जब इमरान खान के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट गया कि भाई नवंबर 24 इज द डे टू ब्रेक फ्री फ्रॉम स्लेवरी। अब क्या है इनका डिमांड? इनका डिमांड ये है कि ऑफ कोर्स रिलीज ऑफ लीडर इमरान खान, दूसरा कि जो भी चार्जेस उनके अगेंस्ट है वो सब रद्द कर दिया जाए, और उनकी बीवी के अगेंस्ट में भी जो चार्जेस हैं वो भी सब कुछ रद्द किया जाए। तीसरा जो डिमांड है वो है कि जो हाल ही में इलेक्शंस हुए थे वो रिग्ड इलेक्शंस थे, इसीलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए। तो ये तीन डिमांड जो है प्रोटेस्टर्स कई महीनों से मांग रहे हैं, और कई बार उन्होंने अलग अलग जगह पे इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया है, बट फाइनली सारे प्रोटेस्टर्स सपोर्टर्स ऑफ पीटीआई साथ में आके अब वॉक टू इस्लामाबाद कर रहे हैं। और इसके रिटेलिएशन में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है उन्होंने पूरा लॉकडाउन कर दिया है। कोई भी गाड़ी भी इस्लामाबाद में नहीं एंटर कर पाएंगी, बल्कि मोबाइल इंटरनेट सारे सर्विसेज डाउन हैं। राइट पुलिस आ गई है, कई जगह पे स्कर्मिशेस हो रही हैं। यहां तक रिपोर्ट्स आई हैं कि पुलिस ने लाइव फायरिंग की है प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में। बट प्रोटेस्टर्स जो हैं वो डिसाइड कर चुके हैं कि भाई हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, सीज पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे सुनी ना जाए। कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ते तक तो ये मामला चलने वाला है। अब ये सपोर्टर्स जो है पीटीआई, जो उनके पार्टी के हैं, वो सपोर्टर्स आ कहां से रहे हैं? ये सपोर्टर्स अगर आप देखोगे दे आर लार्जली कमिंग फ्रॉम द खैबर पख्तूनख्वा रीजन, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है पीटीआई का। ये जो एरिया है खैबर पख्तूनख्वा, यहां पे आप अगर मतलब इफ यू लुक एट द डेमोग्राफी, इफ यू लुक एट हिस्ट्री, यहां पे जो बेस है, द कॉमन पीपल ऑफ दैट एरिया हैव अ प्रॉब्लम विद द लीडरशिप इमर्जिंग फ्रॉम पाकिस्तान पंजाब, एस्पेशली विद द मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री में डोमिनेंस है पाकिस्तानी पंजाबियों का। एंड इसी डोमिनेंस के खिलाफ में जब भी इमरान खान ने कभी कुछ कहा है, इमीडिएटली सपोर्ट आया है खैबर पख्तूनख्वा से। जो ट्राइबल लीडर्स हैं दे हैव ओपनली सपोर्टेड पीटीआई और कहा है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, एंड यहीं से जो इमरान खान का सपोर्ट बेस है वो यहीं से आता है। अब जो पीटीआई का सपोर्ट बेस है उनको सपोर्ट करता है कई सारे ब्रेकअवे ग्रुप्स जो कि अफगानिस्तान से सपोर्ट करते हैं। जो डुरांड लाइन है खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के बीच में इतना पोरस है कि सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस, वेपन्स, सब कुछ फ्लो इन करता है डुरांड लाइन से खैबर पख्तूनख्वा पे। और यही सपोर्ट बेस जो है वो मनी एज वेल एज वेपन्स दे रहे हैं इन पर्टिकुलर सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स को। अब एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ और एक मेजर इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, दैट इज बेलारूस के प्रेसिडेंट विजिट कर रहे हैं इन्हीं दिनों में टू पाकिस्तान। एक बड़े कंटिजेंट के साथ आए हैं, कई सारे डील साइन करने आए हैं। अब बेलारूस की अगर हम देखें जियोपॉलिटिकली, इट्स अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ रशिया एंड रशिया इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ चाइना। तो ये जो एक्सेस है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो एंट्री है वो तो निश्चित थी, बट बेलारूस का जो विजिट है उसका टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइमिंग में मार्चेस भी हो रहे हैं। और यही चीज शहबाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है
कि भाई पीटीआई हमेशा ये लॉन्ग मार्चेस का प्रोटेस्ट करता है जब कोई हाई प्रोफाइल फॉरेन डेलीगेशन आता है। बट इंटरेस्टिंग बात है कि ये डेलीगेशन के नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है कि ये मार्चेस अभी क्यों हो रही है। चलिए कुछ 3 न्यूज़पेपर स्निपेट्स देखते हैं। एक स्निपेट है कि नवंबर महीने के शुरुआत में एक न्यूज आया था जो कि हर जगह पे हर न्यूज़पेपर आउटलेट ने इसको पिकअप किया था कि चाइना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है पाकिस्तान के मिलिट्री के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री नहीं रोक पा रही है टेररिस्ट अटैक्स इन बलूचिस्तान, ना ही वो रोक पा रही है वायलेंस इन खैबर पख्तूनख्वा, जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली पड़ रहा है सीपेक प्रोजेक्ट पे। अब इसके लिए चाइना ने सोचना शुरू कर दिया है कि क्या वो खुद के प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज को भेजे पाकिस्तान ताकि सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज वर्कर्स कैन बी इंश्योर्ड। अब चाइना के इस फ्रस्ट्रेशन के वजह से पाकिस्तान के मिलिट्री ने कई सारे क्रैकडाउन्स किए हैं ये प्रूव करने के लिए कि नहीं वी आर इनफ टू मैनेज इट। बट पीटीआई के फ्यूएल्ड वायलेंस साइकिल्स के वजह से बाहरी देशों को यह लगता है कि पाकिस्तान अनस्टेबल है और पाकिस्तानी मिलिट्री कुछ कर नहीं पा रही है। अब टाइमिंग को समझना शुरू करिए आप यहाँ पे। सो ऑन वन हैंड China is seeing that the Pakistani military is failing to achieve its purpose of maintaining law and order, और दूसरे इस हाथ में खैबर पख्तूनख्वा में वायलेंस पे वायलेंस चले ही जा रहा है, बल्कि सीज फायर जो हुआ था वो भी आज के दिन में टूट गया है। दूसरा जो मैंने कहा कि बेलारूस के प्रेसिडेंट का आना ये दर्शाता है कि भाई एक मौका था शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के पास कि ये दिखा पाए बेलारूस, रशिया, चाइना को कि भाई देखो हम भी एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट एरिया है जहां पे आपके एक्सेस को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बट अगर हम पीटीआई की तरफ से देखें, इमरान खान की तरफ से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मीटिंग सैबोटेज हो ताकि बेलारूस के प्रेसिडेंट ये खबर वापस लेके जाए कि एक्चुअली पाकिस्तानी मिलिट्री लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पा रही है। एंड इसी पूरे सर्कमस्टेंस में अगर आप देखते हो हर जगह पे आज के दिन पे फ्रॉम 20th of November you will see constant violence happening बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में तो सेक्टेरियन वायलेंस हो रहा है, बलूचिस्तान में तो सो कॉल्ड टेररिस्ट के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है। बट द नरेटिव इज वेरी सिंपल कि पाकिस्तानी मिलिट्री नहीं रोक पा रही है एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है। इसी वजह से पाकिस्तानी मिलिट्री दैट इज शहबाज शरीफ गवर्नमेंट बैक्ड जो है उनको हटा दो और इमरान खान की गवर्नमेंट को वापस ले आओ, क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर बैक्ड गवर्नमेंट होगी एंड इमरान खान कैन गिव दैट स्टेबिलिटी टू पाकिस्तान। सो दिस इज द नरेटिव दैट इज बीइंग कन्वेड एंड बार बार इसी चीज को फोकस पे लाने के लिए इतने सारे प्रोटेस्टर्स साथ में आते हैं। अब इसका मतलब जो इंडिकेशन है, क्या इसका मतलब है कि फाइनली इमरान खान को छोड़ दिया जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। बट हाँ, ये जो प्रेशर टैक्टिक है इससे पहले कभी नहीं हुआ है पाकिस्तान में। ये जरूर हुआ है कि जो प्रेसिडेंट थे, जो लीडर थे, उनको मिलिट्री ने हटाया है, हैंग किया है। नवाज शरीफ जी को तो एग्जाइल पे भेज दिया, एग्जाइल से वापस लेके आए, उनके भाई को बना दिया लीडर। ये सारी चीजें हुई हैं और हिस्ट्री, पाकिस्तान हिस्ट्री में ये एविडेंट है। बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक लीडर अपने सपोर्टर्स के द्वारा पाकिस्तानी मिलिट्री को जवाब दे, और यही हो रहा है आज के दिन पाकिस्तान में। I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.